वेतन निधि का सिद्धांत किसने दिया था? वेतन निधि का सिद्धांत जे आर हिक्स। वेतन निधि का सिद्धांत कहेगा तो जे आर हिक्स। मार्केट का सिद्धांत कहेगा तो मौ से मार्केट और मौ से मार्शल। मार्केट का सिद्धांत कहेगा तो मार्शल। एक क्वेश्चन पूछता है कि मार्केट का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो कीमत पर। कीमत पे। मार्केट का सिद्धांत किस पे आधारित है? कीमत। मार्केट में कीमत नहीं निर्धारित होगा कितना कौन कीमत बाटे। बेरोजगारी का सिद्धांत कहेगा तो जेएम कीम्स। बेरोजगारी का सिद्धांत कीम्स। कौन चीज? मार्केट का सिद्धांत मार्शल। मार्शल। वेतन निधि का सिद्धांत कहेगा तो हिक्स। वेतन हिक्स। मार्केट का सिद्धांत मार्शल। जो मार्केट का सिद्धांत में कीमत पे व्याख्या होता है। बेरोजगारी का सिद्धांत कहिए तो कीम्स। बेरोजगारी कीम्स। तो बेरोजगारी का आदमी कीम ना पाएगा, याद करो ठीक से। कीम्स कौन तो कीम्स। कहेगा कि बेरोजगारी का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो बेरोजगार जो आदमी बा काहे खातिर मरता? आय खातिर। आय बढ़िया होमनी के तो आय पे आधारित है। पूछेगा क्वेश्चन कि बेरोजगारी का सिद्धांत किसने दिया था? तो कीम्स। किस पे आधारित है? आय पर। वेतन निधि का सिद्धांत हिक्स। कहेगा उसके बाद मार्केट का सिद्धांत मार्शल। किस पे आधारित है? कीमत पे। बाजार का नियम किसने किया था? तो जेबी से। बाजार का नियम किसने दिया था? जेबी से। बाजार का नियम जेबी से। और जनसंख्या का सब जानता कि मालथस। जनसंख्या जेबी से तो एकल से जेबी से। जेबी से कुछ होता ही ना क्या तुमको? ठीक बा। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? मालथस। जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत विषय है? समवर्ती। जनगणना कहेगा तो जनगणना संघ के। जनसंख्या समवर्ती। जनसंख्या समवर्ती है। जनगणना संघ। सुनिएगा ध्यान से। जनसंख्या केंद्रों में होता है, राज्यों में होता है, तो दोनों में तो समवर्ती। और जनगणना अमूमन केंद्र का विषय है, इसीलिए संघ मारेगा वगैरह। ठीक बा, देख लो जाने पर भैया। ठीक है ना? कहेगा क्या तो सही में बोलते नहीं वही तो जैसे देख लो मार्केट दिक्कत होता हम सही बने। 1 रुपया का नोट पे किसका? वित्त मंत्रालय सचिव का। 1 रुपये के छोड़ कर तो आरबीआई। बताइएगा आरबीआई गवर्नर आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का कब किया गया था? उस टाइम कौन था गवर्नर थे? बीएस स्मिथ। कौन आयोग किया था? हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग हिल भी रहे आरबीआई का स्थापना करेंगे। हाँ, आरबीआई का स्थापना जो 21 आयोग के द्वारा किया गया था, हिल्टन। आगे सुनिएगा, कहेगा भारत में सबसे पुराना चट्टान कौन सा है? तो हमारे के बाद आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान भारत में सबसे पुराना चट्टान कौन सा है? आर्कियन चट्टान। उसके बाद आया धरवाड़ का चट्टान। उसके बाद कुडप्पा चट्टान। कुडप्पा ना, कुडप्पा आंध्र प्रदेश। उसके बाद चौथा पे गया विंध्य चट्टान। तो सबसे पहले पुराना आर्कियन, धरवाड़, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्य चट्टान। कहेगा सबसे अधिक बहुमूल्य धातु किस चट्टान पर रहता है? सोना चांदी हो गई हमारे के बाद धरवाड़ में। कहेगा हीरा कौन चट्टान पर रहता है? हीरा तो हीरा तो कौन राज्य में? पांडा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विंध्य हो जाएगा। सटल बताओ तो सही मार दो विंध्य पर्वत। कहेगा कौन चट्टान करेंगे? हीरा पाए तो विंध्य चट्टान। और धातुओं का बहुमूल्य किस चट्टान में? धरवाड़ का चट्टान। ठीक बा। आर्कियन के बाद धरवाड़, धरवाड़ के बाद कुडप्पा, और बाद आ तो विंध्य चट्टान। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। बताइएगा दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश जो है? भूटान। कहेगा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कौन? जल प्रदूषण 1974। कहेगा भारत में हाथियों कहेगा तो हाथियों का संरक्षण कहेगा प्रोजेक्ट यानी एलिफेंट। हाँ, 12 अगस्त। ठीक बा। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण दिवस कहेगा 1997।
क्योटो प्रोटोकॉल कहेगा वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997। पृथ्वी कहेगा था 92, पृथ्वी सम्मेलन 92, ओजोन संरक्षण 87, 1987, ओजोन कहेगा तो 1987, एनजीटी की स्थापना 2010। अकाल हमने के जैव विविधता के बारे में पढ़ने जा, जैव विविधता का संरक्षण अधिनियम 2002, बायोडाइवर्सिटी 2002, जैव विविधता दिवस को मनाया जाला 22 मई, 22 मई जैव विविधता दिवस 22 मई। नई वन नीति को लागू किया गया कब? नई वन 1988, नई वन नीति 1988, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण 1986, भारतीय वन संरक्षण कहेगा तो 1980, भारतीय वन संरक्षण कहेगा तो 80, वो बा ना वो तो देखो वो में जीरो बाटे तो 1980, वन संरक्षण कहे तो 80, और वन में जीव लगा दी वन में तो सब पढ़ ले। भारतीय संविधान को और संघ किसने कहा था? व्हीलर ना व्हीलर। संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? जेनिंग्स। वकीलों का स्वर्ग जेनिंग्स। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था? भार्गव। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था? भार्गव। हमने के पढ़े का भूगोल के हमने के पढ़ लेंगे उत्तरी मैदान में हम ये पढ़ लेंगे कि लंबाई 32 किलोमीटर बा और चौड़ाई कहेगा तो 150 से 300 किलोमीटर। तो कह रहे पढ़ेंगे कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्ग में बांटा गया है। पंजाब का मैदान, उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके बाद गंगा का मैदान। कहेगा क्वेश्चन कि भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? तो माजुली असम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कहेगा तो माजुली असम। कहेगा क्वेश्चन, ठीक बा, कहेगा क्वेश्चन कि बिहार में कौन सा मैदान पाया जाता है? खादर का मैदान। उत्तर प्रदेश में पूर्वी कहेगा तो खादर और पश्चिमी कहेगा तो बांगर। हमने ये पढ़ लेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत, और इस पर्वत को अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाता है। अवशिष्ट पर्वत के नाम से अरावली पर्वत। कोई क्वेश्चन कि अरावली पर्वत के विस्तार कहां से कहां तक है? तो गुजरात के पालनपुर से लेके गुजरात तक। इसकी लंबाई लगभग कितना क्षेत्र तक फैली हुई है? 800 किलोमीटर। तो सबसे खुआ पड़ के कि जो अरावली सरोवर शिखर का जो सर्वोच्च शिखर है वह है गुरु शिखर। किस पर्वत पे है? माउंट आबू पर्वत पे है। और गुरु शिखर की लंबाई कितना है? 22। वो बराबर हम ये पढ़ लेंगे विंध्य श्रेणी। भारत के बीचों बीच बांटने वाला कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत। इस पर्वत को और किस नाम से जाता है? विंध्यन कगार। आज हमने जो पढ़े के बाद सतपुड़ा श्रेणी। आज पढ़े के बाद सतपुड़ा श्रेणी। सुना जाए सतपुड़ा श्रेणी सुनिए। कह रहा है कि इस श्रेणी को गुजरात में राजपीपला से लेकर मध्य प्रदेश में महादेव एवं छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। तो जन बात है ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा श्रेणी को गुजरात में सतपुड़ा श्रेणी को राजपीपला कहा जाता है। राजपीपला सतपुड़ा श्रेणी को गुजरात में किस नाम से जाता है? राजपीपला। और मध्य प्रदेश में इसको महादेव कहा जाता है। सतपुड़ा को महादेव। उसके बाद छत्तीसगढ़ कहेगा, छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत।
छत्तीसगढ़ में इसको मैकाल के नाम से जाना जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी को गुजरात में राजपीपला, उसके बाद मध्य प्रदेश में महादेव, छत्तीसगढ़ में कहेगा तो मैकाल, छत्तीसगढ़ में कहेगा तो मैकाल के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा एवं ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है। यह जो सतपुड़ा पर्वत है नर्मदा एवं ताप्ती घाटी, भ्रंश घाटियों के बीच में ये स्थित है। कौन? सतपुड़ा श्रेणी को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव और छत्तीसगढ़ में मैकाल के नाम से जाता है। कहीं की सतपुड़ा श्रेणी कहाँ अवस्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती। कहेगा सबसे पुराना भ्रंश घाटी कौन सा है? तो नर्मदा। सबसे पुराना कहेगा तो नर्मदा। और यह एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। सबसे प्राचीन ब्लॉक पर्वत कौन गया? सतपुड़ा। कहेगा कि सबसे प्राचीन ब्लॉक पर्वत कौन सा है? ब्लॉक पर्वत सतपुड़ा। कौन हटे? पढ़ो नहीं पड़ेगा। ब्लॉक खोला, हिंदी नहीं आता ब्लॉक। इस श्रेणी पर अमरकंटक का पहाड़ स्थित है। अमरकंटक का पहाड़ किस श्रेणी पर स्थित है? तो सतपुड़ा पे। किस पे? सतपुड़ा पे। जो नर्मदा तथा सोन में देशी नदियां निकलती है, तो नर्मदा एवं सोन, नर्मदा एवं सोन। एवं क्वेश्चन आया था ना कि कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय से बाहर है? हिमालय से बाहर, तो आंसर है गोदावरी। गोदावरी की सतलज से है ना। ठीक है, मतलब रहे ना कौन सा नदी ऐसी थी जिसका उद्गम स्थल है हिमालय नहीं है? तो गोदावरी शायद रहे। आगे सुनिएगा, क्वेश्चन कि नर्मदा एवं सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से? अमरकंटक। ना सुना ध्यान से। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला काफी हद तक अपर्दित है। अपर्दित, ठीक बा। और इसकी श्रृंखला टूटी हुई है। क्या है? श्रृंखला टूटी है। इसकी सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी एवं पचमढ़ी हिल स्टेशन महादेव श्रेणी में अवस्थित है। एक कही कि सर्वोच्च शिखर कौन है? सर्वोच्च शिखर, तो इसका नाम क्या है? धूपगढ़ी एवं पंचमढ़ी। धूपगढ़ी के धंधे ऊंचाई कितना बा? 1350। ठीक बा, 1350। 1722 उसका है, गुरु शिखर का। ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ी। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। 1350 मीटर। एगो है पंचमढ़ी। ये दोनों कहाँ अवस्थित है? तो दोनों जो है हिल स्टेशन महादेव श्रेणी में अवस्थित है। हिल स्टेशन है कहाँ अवस्थित है? तो महादेव श्रेणी में। हाँ ठीक है। कहाँ बाटे? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश ना। ICAA। ठीक बा। कहे क्वेश्चन कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को। सतपुड़ा की रानी क्या कहला? पंचमढ़ी। इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी। हमने जो पढ़ने हुआ सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा जो श्रेणी बा, इस सतपुड़ा श्रेणी के गुजरात में राजपीपला के नाम से जाता है। मध्य प्रदेश में महादेव के नाम से। छत्तीसगढ़ में कहेगा तो मैकाल के। तो पढ़ने जा कि सतपुड़ा जो श्रेणी है सबसे प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। सबसे प्राचीन ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। उसके बाद हम लोग यहाँ जो सतपुड़ा पर्वत है कौन सा? दो नदियों, दो भ्रंश घाटियों के बीच में है, नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कहेगा तो धूपगढ़ी 1350
एगो बा पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश पड़ेगा और धूपगढ़ी छत्तीसगढ़ में। जो पंचमढ़ी है वो ये जो है महादेव श्रेणी में अवस्थित है, महादेव श्रेणी में। उसके बाद सतपुड़ा की रानी किसे कहता है? पंचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी कहता है पंचमढ़ी। आगे सुनिएगा पश्चिमी घाट। सबको बताई सबसे प्राचीन ब्लॉक पर्वत सतपुड़ा की रानी। सतपुड़ा की रानी कहेगा कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कहेगा कि जो है सतपुड़ा पर्वत को गुजरात में किसके नाम से जाना? एमपी में, छत्तीसगढ़ में मैकाल। नर्मदा ताप्ती के बीच है। बता दिया लाइव पर है ना लाइव बनाओ बड़ा तो बा सुना ध्यान से। पांच को सुना जा। सुनो ध्यान सब लोग, हरा मत कर। पेंसिल उपनाम 5 गो पढ़े हमने के उपनाम। पेज नंबर 381 ओकरा में कम दिले हुई 80 चाहे देखिए चाहे 79 देखिए चल रहा खाली करा चेंज कर दिया। सुनिएगा कहेगा क्वेश्चन कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को। ठीक है सुनेगा भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर। मोतियों का द्वीप मोतियों का द्वीप कहेगा पवित्र भूमि जेरूसलम या फिलिस्तीन। कहेगा ना कि पवित्र भूमि जेरूसलम या फिलिस्तीन। मोतियों का द्वीप भूमध्य सागर की कुंजी भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर। हेरिंग पॉन्ड कहेगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का उपनाम क्या है? हेरिंग पॉन्ड। हेरिंग पॉन्ड हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। ना बोलबो तो जिंदगी में कभी याद ना हो। हेरिंग पॉन्ड कहेगा तो अटलांटिक महासागर। संसार का छठ कहेगा संसार का छठ कहेगा का पहाड़। यूरोप का रोगी कहेगा यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। यूरोप का अखाड़ा यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। भूमध्य सागर की कुंजी यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। मोतियों का द्वीप पवित्र भूमि जेरूसलम फिलिस्तीन या जेरूसलम। हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? इस आकार का। कोई बता दो हिंद महासागर के
फिर भुजाकार है हिंद महासागर। ना प्रशांत महासागर हिंद महासागर हिंद महासागर का फिर भुजाकार प्रशांत महासागर मार्को सुनेगा ध्यान से। यूरोप के खेल का मैदान कहेगा स्विट्जरलैंड। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। यूरोप का अखाड़ा, यूरोप के अखाड़ा कहेगा तो चीन का शोक चीन का शोक भूमध्य सागर की कुंजी मोतियों का द्वीप मोतियों का द्वीप पवित्र भूमि पवित्र का भूमि हेरिंग पॉन्ड हेरिंग पॉन्ड संसार का छत विश्व का छत जमीन का पठार यूरोप का मरीज यूरोप का अखाड़ा यूरोप के खेल के मैदान चीन का शोक एड्रियाटिक की रानी वेनिस कहाँ है? इटली में। एड्रियाटिक की रानी वेनिस एड्रियाटिक की रानी वेनिस। लौंग का द्वीप जंजीबार लौंग का द्वीप जंजीबार लौंग का द्वीप जंजीबार। चलिए बताइए लास्ट में बताइए मोतियों का द्वीप बहरीन। आप ही बताइएगा भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर ये बुलाओ। आप बताइएगा बगल में पवित्र भूमि फिलिस्तीन या जेरूसलम फिलिस्तीन या जेरूसलम। बगल में बताइएगा हेरिंग पॉन्ड कहेगा तो अटलांटिक ना तू परिवार परिधि वृत्त के ना हो कि समझ लोग कहीं से जाई भूया तू परिवार का ही अब बर के भूजा कही तो मैं जोर देवे तो परिमाप में कर जाए। तू जितने बोलबो ना तेरा सीन करी आ दिमागवा एक बार सीन करी तो जिंदगी में भुलाई ना मत बोलोगे हमारे कब हम तो बोलते बनी हमारे तैयार होते बा। बगल में तो लास्ट में यूरोप का अखाड़ा लास्ट में बेल्जियम। आप बताइएगा जो है भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर भूमध्य सागर कुंजी हम बार बार चिल्लाई ना याद रखा तो एक बार चिल्ला देंगे। बगल में तो मोतियों का द्वीप बहरीन ना विश्वास तू घर देख ले बहरीन आना तो घर जाके देख ले 1 घंटा ना लगे करे में तो कही 1 घंटा का चीज 10 मिनट कभी जिंदगी में ना हो। आप बताइएगा बगल में पवित्र भूमि जेरूसलम या फिलिस्तीन। बगल में देगा हेरिंग पॉन्ड पॉन्ड माने तालाब टाइप होला अटलांटिक महासागर। बगल में देगा विश्व का छत जमीन का पठार। बगल में देगा यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। बगल में देगा यूरोप के रोगी तुर्की। आप ही देगा यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। तू बता दो भूमध्य सागर कुंजी जिब्राल्टर। तुम्हें बताओ मोतियों का द्वीप हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। आप बताइएगा यूरोप का मरीज यूरोप का अखाड़ा यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। तुम चीन का शोक भूमध्य सागर कुंजी जिब्राल्टर यूरोप का मैदान खेल का मैदान स्विट्जरलैंड यूरोप का अखाड़ा यूरोप की रोगी विश्व का छत का पठार। आप बगल में देगा हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक मोतियों का द्वीप बहरीन संसार का छत यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। बगल में चीन का शोक यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड भूमध्य सागर कुंजी जिब्राल्टर हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक पवित्र भूमि जेरूसलम या फिलिस्तीन। बताओ लौंग का द्वीप जंजीबार लौंग का द्वीप जंजीबार एड्रियाटिक की रानी
वेनिस इटली, एड्रियाटिक ईरानी, वेनिस इटली, यूरोप के खेल के मैदान, स्विट्जरलैंड, यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का रोगी, उसके बाद भूमध्य सागर का कुंजी, जिब्राल्टर, पवित्र भूमि, फिलिस्तीन, पवित्र भूमि, हेरिंग पॉन्ड, अटलांटिक। चलो हो गई, आगे सुनो टाइम कहाँ मिल रहा कम टाइम 2 मिनट खाली कम ना ना लेकिन ना रुका तो घबराया मत सुनिएगा ध्यान से। मैं प्रेजेंट बोला चलो ध्यान सुनिएगा, पेज नंबर 387, बस 5 को ढेर ना पढ़ाई, जे बोली वो याद कर ली। पुस्तक है 387 नंबर। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक प्रेम वाटिका कहेगा, प्रेम वाटिका कहेगा तो प्रस्थान, मृक्ष मटिकम कहेगा, इसका मतलब मृक्ष कटिकम मतलब होता है मिट्टी का खिलाफ, एक लिखा है सुदृढ़। पंचतंत्र पंचतंत्र प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम का मतलब होता है मिट्टी का। कामसूत्र, 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 एक बार हमको बोलने दो। पंचतंत्र कहेगा तो विष्णु शर्मा, पंचतंत्र कहेगा तो विष्णु शर्मा, पंचतंत्र कहेगा तो विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका प्रस्थान, प्रेम वाटिका प्रस्थान, प्रेम वाटिका प्रस्थान। मृक्ष कटिकम कहेगा शुद्र, मृक्ष कटिकम कहेगा शुद्र, मृक्ष कटिकम शुद्र। काम सूत्र कहेगा वत्सायन, वत्सायन, वत्सायन। काम सूत्र कहेगा वत्सान। दाएं भाग जीमुत वाहन, दाएं भाग को जीमुत वाहन, वाहन से क्या कर लो दाएं भाग, दाएं भाग, दाएं भाग को जीमुत वाहन, दाएं भाग कहेगा जीमुत वाहन। आई महाराज पानी लगी बंद कर दो।